सब्सक्राइब करें फुलबा नोटिफिकेशन को और बेल आइकन दबाएं। क्लास 10 चैप्टर 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि इसमें क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब सेक थीटा का वैल्यू इन्होंने बता दिया है हमें 13/12 और हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो गाइस, हमारा गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। मतलब सेक थीटा का वैल्यू कितना दिया है गैस, 13/12। सेक थीटा 13/12 दिया है। सो गैस, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें इसको पकड़ लेते हैं हम थीटा। इस ट्रायंगल को नाम देते हैं ABC। तो चलिए लिखते हैं गैस, लेट अ ट्रायंगल ABC right angled at B and एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया जिसमें एंगल बी राइट एंगल 90 डिग्री है और एंगल ए हम लोग का थीटा है। सो गाइस, नाउ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 इज इक्वल टू के लेट। सो गाइस, अगर आपको ये के लेट हमने कैसे लिया, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप हमें हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस डिस्क्रिप्शन से चेक करके देख सकते हैं कि हमने इसको क्यों लेट किया। क्वेश्चन नंबर 4 में आप चेक करेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको एक हल्का सा हिंट देता हूँ कि देखिएगा, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि परपेंडिकुलर हमारा 13 है या बेस हमारा 12 है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। सो इस क्वेश्चन में सिर्फ कहा गया कि सेक थीटा 13/12 है, इसलिए हमने इसे के लेट कर लिया। सो देयरफॉर सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा का वैल्यू, चलिए अभी हम किसी को के लेट नहीं है। सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा का वैल्यू होता है हमारा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई दी बेस। तो हाइपोटेनस है हमारा यहाँ पे AC और बेस है हमारा यहाँ पे AB। तो हाइपोटेनस AC, ये जो AC है, सेक थीटा का वैल्यू दिया 13/12 इज इक्वल टू के लेट। सो गाइज, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 13K एंड AB इज इक्वल टू 12K। ठीक है, AC हमारा AC हो गया हमारा 13K और AB हमारा हो गया 12K। ठीक है, अभी देखिए, अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस ट्रायंगल में हमारा AC हो गया हमारा 13K और ये हो गया हमारा 12K। अब हमें निकालना है इसका परपेंडिकुलर। सो हम जानते हैं किस थ्योरम से हमारा निकलता है, हम निकाल सकते हैं इसे पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमें पता है जो हमारा हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर को जोड़ कर, तो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर को जोड़ के हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस का वैल्यू दिया है 13K होल स्क्वायर, हमारा बेस का वैल्यू दिया है हमारा 12K होल स्क्वायर और हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू है BC का होल स्क्वायर। अब गाइस 13 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, के स्क्वायर का जगह के स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमारा आएगा 12 का स्क्वायर हमारा होता है 144, के स्क्वायर का जगह आ गया के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ ये प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने से हमें क्या मिलेगा, हमें 25 मिलेगा। 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब ये BC स्क्वायर का वैल्यू मिला, BC का तो कोई वैल्यू नहीं मिला, तो BC का वैल्यू के लिए BC इज इक्वल टू √25 के स्क्वायर। अब के स्क्वायर, के का ऊपर स्क्वायर भी है, रूट ओवर भी है, तो के का ऊपर से हट जाएगा और 25 का रूट ओवर हमें मिलेगा 5 इज इक्वल टू 5K। मतलब इसका वैल्यू मिल गया हमें 5K। अब हमें इसका वैल्यू मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। तो सबसे पहले हमारा साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई दी हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है हमारे यहाँ पे 5। तो गाइस, हमारा साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है हमारा 5K और हाइपोटेनस है हमारा 13K। तो के और के कैंसिल हो गया, हमारे पास मिला 5/13। उसके बाद आता है हमारा साइन के बाद आता है हमारा कॉस थीटा होता है हमारा
क्या होता है गाइस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस है हमारा 12K और हाइपोटेनस वही 13K। के कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 12/13। उसके बाद आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे यहाँ 5K और बेस है 12K। के कैंसिल, हमारे पास बचा 5/12। ठीक है, साइन कॉस टेन हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा है 5/12, तो ये होगा 12/5। उसके बाद आएगा हमारा सेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा 1/cos थीटा। कॉस थीटा है 12/13, तो ये होगा हमारा 13/12। उसके बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा है 1/sin थीटा। साइन थीटा है हमारा 5/13, तो ये होगा 13/5। सो गाइस, ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी टाइप के ट्यूटोरियल्स आगे मिलते रहें।